हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। सो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राजस्थान की स्थिति कैसी है, इसका विस्तार कितना है, उसके भौतिक प्रदेश कितने हैं, किस प्रकार से भौतिक प्रदेश वर्गीकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान को वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ के उपलक्ष्य में कि राजस्थान वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ में किस प्रकार से स्थित है। तो जो हम ग्लोब की बात करते हैं तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है ना। भारत कहाँ पे, इधर की तरफ, मीन्स उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में अपना क्या है, ग्लोब में इंडिया है। तो जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है ग्लोब के रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, तो अपना जो है राजस्थान भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कहाँ पे है अपना, यहाँ पे है राजस्थान। और राजस्थान यहाँ पे तो कौन सा बनता है, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है अपना, राजस्थान होता है। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया या भारत के रिस्पेक्ट में। और ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार की। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे गुजरती है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पर होता है। और इसे 69 30 पूर्वी देशांतर से 18 17 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कौन, राजस्थान। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका उत्तरतम है वो कौन सा है, गंगानगर जिला है। गांव कौन सा है, कोणा गांव। और जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, बांसवाड़ा जिले के बोरकुंडा गांव। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्ष तक, बांसवाड़ा के बोरकुंडा से गंगानगर के कोणा गांव तक। इस तरह जैसलमेर का कटरा गांव 69 30 पूर्वी देशांतर से 18 17 पूर्वी देशांतर तक। धौलपुर का सिलाना गांव, जैसलमेर का कटरा गांव पश्चिमतम और पूर्वी धौलपुर का सिलाना गांव। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो याद रखना है हमको कि राजस्थान का लेटीट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 8 डिग्री से 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरी 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का। इस तरह हम देखें तो राजस्थान की मतलब नॉर्थ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में कितनी है, 826। और इससे चौड़ा कितना है राजस्थान, 869। सो राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू लंबाई के रिस्पेक्ट में ना। 826 869 अंतर कितना हो गया, अभी आ जाएगा अंतर भी इसका, 43 किलोमीटर। सो एक को ध्यान रखने की बात है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है, 826 869। गंगानगर के कोणा गांव से बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव तक, और जैसलमेर के कटरा गांव से धौलपुर के सिराना गांव तक। और मध्य वाला गांव कौन सा है, लापो लोई, जो कहाँ पे, नागौर जिले में। अक्षांशीय देशांतर देख रहे हैं, 60 डिग्री 9 मिनट। और देशांतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। हम देखते हैं कर्क रेखा और सूर्य की। कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कितनी होती है, कर्क रेखा होती है, अक्षांशीय रेखा, जिसको हम बोलते हैं लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से पूरी गुजरती है और डूंगरपुर को छू के निकलती है। अब 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन दिन की अवधि कितनी होती है, 13 घंटे और 27 मिनट की होती है। और कर्क संक्रांति बोलते हैं इसको 21 जून के टाइम को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून 2015 से प्रारंभ हुआ है। और 2019 में योग दिवस जो है वो राजस्थान में और भारत में, रांची और अजमेर में, राजस्थान में अजमेर में और भारत में रांची में 2019 में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब हम देखते हैं समांतराल कितना, देखो पश्चिम में क्या था अपना, जैसलमेर, जैसलमेर का कटरा गांव और धौलपुर का सिराना गांव। जैसलमेर का कटरा गांव और धौलपुर का सिराना गांव। तो यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर कितना है, 35 डिग्री 35 मिनट 8 सेकंड का कितना अंतर है, 35 मिनट 8 सेकंड का। जैसलमेर के सिलाना गांव से, जैसलमेर का
सिलाना गांव, सॉरी, जैसलमेर का है अपने कटरा गांव और धौलपुर का सिलाना गांव। ये क्या आएगा? धौलपुर का सिलाना गांव। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 35 डिग्री। वो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। तो अगर हम देशांतरी विस्तार देखें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, तो 8 डिग्री 47 मिनट कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। अब 1 मिनट को क्रॉस करने में सन को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। और इससे अपन अंदाजा लगाएंगे कि 1 सेकंड को 4 सेकंड का। तो 32 मिनट और 3 मिनट 8 सेकंड, यहाँ से टोटल 35 मिनट 8 सेकंड लगते हैं जैसलमेर से शुरू होके यहाँ तक पहुँचने में सूरज को। कितना लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड जैसलमेर से धौलपुर। मीन्स धौलपुर में सूर्योदय पहले होता है 35 मिनट पहले, और सूर्यास्त भी 35 मिनट बाद। और वहाँ पे और देशांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखते हैं हम राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किया गया। पहला कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है बीहड़ प्रदेश, फिर है दक्षिण पूर्वी प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। किसने दिया था? वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा एक भौतिकविद थे, जियोग्राफिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने राजस्थान का भूगोल, उनकी किताब का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल 1967 में लिखी थी उन्होंने विष्णु मिश्र से। तो उन्होंने कितने प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को? 7 प्रदेशों में। शुष्क मरुस्थलीय, अर्धशुष्क मरुस्थलीय, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और बीहड़ प्रदेश। अब देखते हैं हम सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण किसका? राजस्थान का। तो हम देखते हैं कि एक तो रिलीफ या उच्चावच के आधार पर, एक जलवायु के आधार पर, एक तो एलिवेशन के आधार पे और एक क्लाइमेट और रेनफॉल के आधार पे। एक तो मरुस्थल है राजस्थान में, क्या है? मरुस्थल है, गोल्डन येलो सैंड होती है। परा पर्वत और अरावली क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट है अरावली पर्वतमाला में। और यहाँ पे क्या है? मैदान भी है, जहाँ पे क्या है? नदियाँ हैं। और हाड़ौती के प्लेटू पठार हैं, यहाँ पे क्या है? चारकोल है, डार्क स्लेट टाइप के मिट्टी है। अब राजस्थान के 4 प्रमुख भौगोलिक प्रदेश तो देखते हैं हम, इसमें क्या है? नॉर्थ वेस्ट, तो देखो उत्तर पश्चिम में क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है। कितने भूभाग पर फैला है? 61.11 पे क्या है अपना? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके बाद क्या है? अरावली में कितना परसेंटेज है? 9% क्या है? अरावली है। हाड़ौती के पास 6.89% एरिया है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के पास कितना है? 2%। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मेजर तो क्या है? मरुस्थल है 61%। इसके बाद ये ग्रीनरी जो शो हो रही है, ये क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और इधर देखें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, किधर? ईस्ट में। और नीचे का जो भाग है इधर वाला, ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का 6.89। तो 6.89 हाड़ौती पठारी प्रदेश है, मरुस्थल 61% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23 और मध्य अरावली 9% है एरिया में। हम देखते हैं थार का मरुस्थल। क्या देखना है हमको? थार का मरुस्थल देखना। अब हम चर्चा करते हैं थार के मरुस्थल की। तो देखो कितने परसेंट पे फैला है? 61% पे। कितने परसेंट पे फैला है थार का मरुस्थल? 61% पे थार का मरुस्थल फैला है। जनसंख्या कितनी है? 40% क्या है जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। अब देखते हैं हम निर्माण कब हुआ इसका? टर्शरी कार्य प्लीस्टोसिन काल में। ध्यान रखना है, थार के मरुस्थल का निर्माण टर्शरी काल या प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। किसका निर्माण? थार के मरुस्थल का निर्माण कब हुआ? टर्शरी काल या प्लीस्टोसिन काल में। कितने जिले हैं थार के मरुस्थल में? 12 जिले। कितने जिले हैं? 12 जिले। सिरोही इसका जिला नहीं है ना मरुस्थल का।
अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, ध्यान रखना है, कितने जिले हैं, 13 जिले, लेकिन सिरोही महोत्सव में शामिल नहीं है। महोत्सव निर्माण कब हुआ, टर्शियरी क्या दिया, प्लीस्टोसिन काल। मिट्टी कैसी है, रेतीली बड़ी मिट्टी है, जलवायु शुष्क और शुष्क जलवायु है। अब हम आते हैं मध्य अरावली के प्रदेश की तरफ। अब अरावली की बात करते हैं हम। देखो ये अरावली का प्रदेश कितना परसेंट है, 9%, अभी पढ़ा था आपने, कितना परसेंट है, 9%। और जनसंख्या कितनी यहाँ पर, लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, 9% तो यहाँ की क्षेत्रफल है और जनसंख्या 10%। और वहाँ कितना थी, 61% क्षेत्रफल, 40% जनसंख्या निवास करती है। 13 जिले तो अरावली में है, सिरोही जिले को अरावली में शामिल माना जाता है, ध्यान रखना है ना, बस वही है। महोत्सव में कितने, 12 जिले हैं। वो पूछा अरावली पश्चिम में कितने हैं, 13 जिले हैं। और अरावली में कितने जिले हैं, 13 जिले। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। मिट्टी कैसी है, पर्वतीय अंगोनी मिट्टी है। जलवायु कैसी, उप आर्द्र जलवायु। जलवायु कैसी है, उप आर्द्र जलवायु है। अब आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कैसा प्रदेश आया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलो हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या है, कितने जिले हैं, 10 जिले। कितने जिले हैं, 10 जिले। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने जिले हैं, 10 जिले हैं। मिट्टी कैसी है, जालोड़ या कछारी मिट्टी। कैसी मिट्टी है, जालोड़ या कछारी मिट्टी। जलवायु कैसी है, आर्द्र। क्षेत्रफल कितना है, 23%। जनसंख्या कितनी है, 39%। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 23%, जनसंख्या 69%, 39%, सॉरी 23% है पूर्वी मैदानी, और जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और मैदान है तो नदियों की मिट्टी, जालोड़ी कछारी मिट्टी। इसमें कितने, 10 जिले। और यहाँ पे जलवायु कैसी, आज। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में देख लेते हैं हम यहाँ क्या हाल चाल है। हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल है सबसे कम 6.89%, और जनसंख्या कितनी यहाँ पर, 11% है। कितने जिले हैं यहाँ पर, 7 जिले यहाँ पर है। मिट्टी कैसे, काली कपासिया रेगूर मिट्टी। कैसे मिट्टी है, काली कपासिया रेगूर मिट्टी। जलवायु अति आर्द्र। और निर्माण कैसे हुआ, लावा के कारण ये निर्मित हुए हैं। एक बार हम इनका तुलना कर लेते हैं कैसा किया जा रहा है इनका। तो देखो 4 प्रकार के प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। मैदान, मरुस्थल, अरावली, मैदानी और हाड़ौती। मरुस्थल कितने भूभाग पर, 61% पर। जनसंख्या कितनी, 40%। अरावली 9% पर, जनसंख्या 10%। मैदानी 23%, जनसंख्या कितनी, 39%। हाड़ौती 6.89% और जनसंख्या 11% निवास करती। बहुत इंपॉर्टेंट है सारणी, अपने को याद रखनी है कि मरुस्थल राजस्थान के 60% भूभाग पर फैला है, जनसंख्या 40% निवास करती है। अरावली 9% भूभाग पर फैली है, जनसंख्या 10% निवास करती है। मैदानी भूभाग कितना है, 23% है, लेकिन जनसंख्या 39% है। और 6.89% हाड़ौती है, पठार है, और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल में 12 जिले, अरावली में 13 जिले। सिरोही मरुस्थलीय जिले का भाग नहीं है। मैदान में 10 जिले, हाड़ौती में 7 जिले। मरुस्थलीय में रेतीली मिट्टी, अरावली में पर्वतीय वनी मिट्टी, मैदानी में जालोड़ कछारी मिट्टी, हाड़ौती में कालियर रेंगुर मिट्टी। जलवायु मरुस्थल में शुष्क, अरावली में उपाद्र, आर्द्र, और इधर हाड़ौती में अति आर्द्र। अब हमको पढ़ना है भौगोलिक अंतर संबंध, कारण और प्रभाव। देखो अपने एलिवेशन के आधार पर, उच्चावच के आधार पर पढ़े, उसके बाद जलवायु के आधार पर, मृदा और जनसंख्या घनत्व के आधार पर। अब मरुस्थल का प्रभाव किस किस से पड़ता है, रेन की वजह से होता है, शुष्क जलवायु होती है वहां पर, रेतीली मिट्टी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 40%, लेकिन क्षेत्रफल कितना है, 61%। नदियों का प्रवाह है या नहीं है, नहीं है उधर से। मैदान में क्या है, यहाँ पे आज जलवायु है, उपजाऊ जलवायु मिट्टी है, और घनत्व कैसा है, उच्च घनत्व होता है। एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल, एक दृश्य एटलस, स्थिति, विस्तार और सीमाएं, हम इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इसकी जो बॉर्डर है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल, आगे बढ़ते हैं।
भारत का सिरमौर है क्षेत्रफल और रैंकिंग के हिसाब से। देखते हैं हम कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान के कहाँ पे स्थित है? उत्तर और पश्चिम में। अगर ग्लोब पे पूछा तो ग्लोब पे कहाँ है? उत्तर पूर्व में। अगर मील में पूछा तो कितना है? 1,32,140 वर्ग मील कुल क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है इसमें? 10.41%। कितना है भारत के क्षेत्रफल का? 10.41% है। यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंटर है, क्या है? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश जब अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बना उसमें से, उसके बाद से ही राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। 1,32,140 वर्ग किलोमीटर मील या 3,62,239 किलोमीटर। अब इसका आकार कैसा है? विषमकोणी चतुर्भुजाकार। आकार कैसा है? विषमकोणी चतुर्भुजाकार, या इसको बोलते हैं हम पतंगाकार। क्या बोलते हैं इसको? पतंगाकार। किसने बोला था? TH हैंडले। किसने बताया था? TH हैंडले ने बताया था कि राजस्थान का आकार कैसे है? पतंगाकार है, जिसको बोलते हैं विषमकोणीय चतुर्भुज। अब हम बात करते हैं इसकी अक्षांशीय देशांतरी स्थिति की। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है अक्षांशीय देशांतरी स्थिति में। राजस्थान का पश्चिमतम गांव कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और इधर है धौलपुर का सिलाना गांव। जैसलमेर के कटरा गांव से धौलपुर के सिलाना गांव तक क्या है? पूर्वी देशांतर है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? राजस्थान है। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा से लेके कोणा गांव गंगानगर 826 किलोमीटर लंबाई है और 869 किलोमीटर चौड़ाई। चौड़ा ज़्यादा है। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। हम राजस्थान की स्थलीय परिधि देखें तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 18% जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, और रिमेनिंग 82% जो है वो क्या है? अंतर्राज्यीय। कुल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है कुल सीमा? 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। कुल जिले कितने हैं? 33। इसमें से सीमावर्ती जिलों की संख्या है 25। कितने सीमा जिले? 25। और अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। सीमावर्ती जिले 25 और अंतर्वर्ती जिले 8। ध्यान रखना है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070, टोटल 5,920, 4,850 अंतर्राज्यीय। कुल जिले 33, जिसमें से सीमावर्ती है 25, बाकी है 8। वो क्या है? अंतर्वर्ती जिले। हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की। देखो, श्रीगंगानगर बाड़मेर से चली है, श्रीगंगानगर चल के बाड़मेर तक क्या है? रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। कितनी लंबाई टोटल? 1,070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निर्माण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। क्या है? हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर तक। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर तक क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। कितने जिले हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक है। अब हम एक बार इनकी वर्णन कर लेते हैं, जिलेवार विवरण कर लेते हैं अवरोही क्रम में। सबसे ज़्यादा है जैसलमेर 464 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है जैसलमेर 464 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा किसकी है? जैसलमेर की है। उसके बाद आता है बाड़मेर। जैसलमेर के बाद बाड़मेर कितना है? 228। ठीक है, जैसलमेर सर्वाधिक, उसके बाद बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। जैसलमेर की सर्वाधिक, फिर है बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर है बीकानेर। JBSB ऐसे याद रख सकते हैं हम। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। जैसलमेर की 464 सर्वाधिक, बाड़मेर की 228 और उसके बाद आता है श्रीगंगानगर और फिर है बीकानेर की न्यूनतम।
तो ये ध्यान रखना है इसमें, सर्वाधिक किसकी है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और न्यूनतम है 168 किलोमीटर बीकानेर। अब हमको देखना है सीमा के उस पार पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं। सीमा के उस पार पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, 9 जिले। सीमा के उस पार पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से लगते हैं। वहाँ के 2 प्रांत हैं, पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब के भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खान। भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खान। और सिंध प्रांत का घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघार, उमरकोट, थारपारकर। थारपारकर गाय भी आई है ना। घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघार, अमरकोट और थारपारकर सिंध प्रांत के जिले हैं। भावल और पंजाब प्रांत के भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, ये 9 जिले लगते हैं। अब हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं के बारे में बात करेंगे। कितने राज्य, 5 पड़ोसी राज्य। राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। ऊपर है, नॉर्थ में क्या है, पंजाब। सबसे कम पंजाब की ही लगती है। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। कितनी लगती है पंजाब की, 89 किलोमीटर। उसके बाद आता है पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा की कितनी है, 1265 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान की 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 और पंजाब के साथ 89 सबसे कम। उसके बाद अपन और इसके बाद लगती है गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। अगर हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखें तो सबसे पहले किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की नंबर 1 पर। फिर उसके बाद किससे लगती है, हरियाणा नंबर 2, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देन गुजरात, देन उत्तर प्रदेश और सबसे आखिरी में पंजाब। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ, उसके बाद हरियाणा के साथ, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन 5 राज्यों के साथ कुल मिलाकर 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान बनाता है। हम बात करते हैं कौन सा राज्य और कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है। सो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है और राजस्थान के 10 जिले सीमा लगाते हैं। कौन कौन से जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। हरियाणा कितने जिले हैं, 7 जिले। और हरियाणा की सीमा कितनी लगती है, 1262 1262 किलोमीटर। कितने जिले हैं, 7 जिले। कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसके बाद गुजरात के साथ कितने किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। गुजरात के साथ कितनी सीमा लगती है, 1022 किलोमीटर। कितने जिले हैं गुजरात के साथ, 6 जिले। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, हरियाणा के साथ 7 जिले, गुजरात के साथ 6 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले और पंजाब के साथ भी 2 जिले। गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर। और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश कौन से, भरतपुर और धौलपुर। और पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़। अब दोहरी सीमा वाले जिले, 4 जिले हैं जो 2 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा इंपॉर्टेंट है। 4 जिले ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे वो 4 जिले हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि वो कौन कौन से 4 जिले हैं जो 2 ही राज्य सीमा बनाते हैं। हम देखते हैं कि झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये झालावाड़ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी कौन बनाता है, झालावाड़, मध्य प्रदेश के साथ। सबसे छोटी कुल अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। ये देखो छोटी सी अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर की। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, भीलवाड़ा। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, झालावाड़। सबसे कम भीलवाड़ा,
मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम झालावाड़, और कुल मिला के अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम कौन बनाता है? बाड़मेर। तो ये 3 प्रश्न हैं, तीनों अपने को अलग-अलग करके याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? झालावाड़, सबसे कम भीलवाड़ा, और टोटल ओवरऑल सबसे कम कौन बनाता है? बाड़मेर। किसके साथ? गुजरात के साथ। अब देखो, राजस्थान का हृदय 8 अंतर्वर्ती न तो जी राजस्थान का हृदय 8 अंतर्वर्ती जिले हैं। कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? 8 कितने हैं? अंतर्वर्ती जिले हैं, जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन-कौन से जिले हैं? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली। ये 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली। राजस्थान का सबसे बड़ा संपर्क केंद्र कौन सा है? पाली है। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। कितने जिलों के साथ बनाता है पाली? 8 जिलों के साथ। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, इधर सिरोही, नीचे जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर। अब देखो, हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 3,62,239 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार आकार है। नॉर्थ से साउथ में 826 किलोमीटर लंबाई है। 869 किलोमीटर चौड़ाई है। टोटल 5,920 किलोमीटर। रेट के लिए 1,70 है। अंतर्राज्यीय 5 राज्यों 4,850 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है। सर्वाधिक संपर्क पाली 8 जो हो सकता है। अंतर्राज्यीय जिले भी 8 है। थैंक यू एंड प्लीज़ ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट हम आपके लिए और स्लाइड बना के प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।